हेलो, वेलकम टू एमर्स डिफेंस एकेडमी। एमर्स डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स का चैप्टर। तो अभी मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं। हेलो एवरीवन, मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा रहा था और इसके पहले आपको वीडियोज में मैंने हाइट एंड डिस्टेंस के रेशियो मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करना बता दिया है। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया फार्मूला बेस्ड मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। अब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन में भी मैंने आपको टाइप नंबर 2 तक बता दिया था, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 हमने पढ़ा था वॉकिंग डिस्टेंस फार्मूला एंड टाइप 2 में हमने पढ़ा था टाइप 2 में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फार्मूला। आज हम लोग उसका टाइप 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि टाइप 3 के कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसको हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके सीधे आंसर निकाल सकते हैं विद इन 20 सेकेंड्स। तो लेकिन आपको वो फार्मूला याद रहना चाहिए। रेशियो मेथड भी मैंने पढ़ा दिया, तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो रेशियो वाला भी और इसके अलावा जो मैंने आपको फार्मूला बेस्ड स्टार्ट किया है वो वीडियो जरूर देखें। इसके बाद ये आगे का आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो ये टाइप नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, इसका नाम है टाइप नंबर 3। 2 टाइप मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। इसका नाम क्या है? टेम्पल एंड फ्लैग फार्मूला। टेम्पल एंड फ्लैग, इसका मतलब ये इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं कुछ इस तरीके से बताया जाएगा कि एक टेम्पल है, एक मंदिर है, उसके ऊपर फ्लैग स्टाफ लगा है, झंडा लगा हुआ है, इस तरीके से बोला जाएगा। या कोई बिल्डिंग है, उसके ऊपर झंडा लगा हुआ है। तो टेम्पल एंड फ्लैग स्टाफ, इससे आपको लिंक हो जाएगा, आप वहाँ से लिंक कर पाएंगे कि इसी टाइप का क्वेश्चन है। और डायग्राम अभी मैं बनाने जा रहा हूँ, जैसा फिगर यहाँ बनेगा ऐसे ही आपका फिगर बनेगा। क्वेश्चन कुछ भी हो जाए, फिगर इसी टाइप का बनेगा और उसमें ही ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम लोग अभी क्या पढ़े हैं? फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ये एनडीए और सीडीएस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों जगह क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। तो टेम्पल एंड फ्लैग वाले में मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि हमारा जो डायग्राम होगा कुछ इस तरीके से होगा। बोलेगा कि एक टेम्पल है, ऐसे बना दिए टेम्पल, या फिर ये बिल्डिंग भी हो सकती है कोई। इसके ऊपर एक फ्लैग लगा होगा, फ्लैग स्टाफ। अब जो ऑब्जर्वर होगा वो यहाँ पे होगा, ग्राउंड पे, ज़मीन पे किसी बिंदु पर होगा। एक बार वो टेम्पल के टॉप, फ्लैग के टॉप को देखता है। ये क्या है? इसको हम बोलेंगे फ्लैग स्टाफ। फ्लैग स्टाफ मतलब होता है झंडा। ये किसी बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है। दूसरी बार ये इसके बॉटम को देखेगा। ये फ्लैग का टॉप है, ये फ्लैग का बॉटम है। टॉप और बॉटम को देखता है तो अलग अलग एंगल बनते हैं। उस एंगल को आपको बता दिया जाएगा। अभी मैं क्या लिख रहा हूँ? ये जो छोटा वाला एंगल बन रहा है इसको हमने लिख दिया अल्फ़ा, और ये जो बड़ा वाला एंगल बनेगा इसको हम क्या लिख देते हैं? बीटा लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो जो ये टेम्पल की फ्लैग की हाइट होगी इसको हम h लिख दे रहे हैं, और पूरी हाइट टेम्पल एंड फ्लैग को मिलाकर इसको मैं कैपिटल H लिख दूँ। इसमें क्या है? इस टेम्पल की हाइट और इसकी हाइट मिला दें तो कैपिटल H हो जाएगा। पूरी बड़ी वाली जो हाइट है इसको हमने कैपिटल H लिखा, और ये स्मॉल h लिख दिया उस फ्लैग के लिए। तो ज़्यादातर आपसे इस फ्लैग की हाइट को पूछता है, उसकी लंबाई कितनी है वही पूछता है। एंगल आपको बता दिया जाएगा। क्वेश्चन ऐसे होगा कि एक बिल्डिंग या टेम्पल है, इसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ यानी झंडा लगा हुआ है। एक ऑब्जर्वर यहाँ से इस फ्लैग के टॉप एंड बॉटम को ऑब्जर्व करता है, तो एंगल बनता है अल्फ़ा और बीटा। वहाँ को आपको दिया जाएगा 30, 60, 45 इस तरीके से। इतना एंगल बनता है तो कहेगा इस फ्लैग स्टाफ की हाइट बता दीजिए। इसके अलावा ये दूरी भी आपको बता देगा कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, वो मीटर में आपको दिया रहेगा। मैं x लिख दे रहा हूँ। कितना है ये? x। वहाँ आपको बताया जाएगा इतने मीटर की दूरी पे ऑब्जर्वर खड़ा है। तो आपको h और ये कैपिटल H, स्मॉल x, 3 टाइप के वेरिएबल मिल रहे हैं। तो ज़्यादातर इसमें सबसे ज़्यादा हाइट पूछी जाती है फ्लैग स्टाफ की। हो सकता है कैपिटल H भी कभी पूछ लिया जाए, या फिर ये दूरी पूछ लेते हैं कि ऑब्जर्वर कितना दूरी पे है। तो टेम्पल एंड फ्लैग के लिए जो फॉर्मूला आपको याद रखना है सीधे क्वेश्चन लगाने के लिए, वो होगा h = x ब्रैकेट में tan बीटा माइनस tan अल्फा। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अब ये आपको हमेशा से याद रहेगा, h = x tan बीटा माइनस tan अल्फा। जहाँ पे h क्या है? उस झंडे की लंबाई है। जो झंडा बना हुआ है यहाँ पे फ्लैग स्टाफ, उसकी हाइट को हमने h माना हुआ है। x क्या है? x जितनी दूरी पे ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा होता है, ऑब्जर्वर हमारा यहाँ पे होता है, ये है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका टेम्पल एंड फ्लैग के लिए। जब भी ऐसा डायग्राम बनेगा, टेम्पल या फ्लैग की हाइट पूछी जाएगी तो ये लगाएंगे। दूसरा, अगर ये कैपिटल H की कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए, उसमें रिलेशन निकालना हो, तब आप क्या लिखेंगे? ये ऐसे ही हो जाएगा, स्मॉल h अपॉन में कैपिटल H। स्मॉल h क्या है? झंडे की ऊंचाई। कैपिटल H क्या है? पूरी ऊंचाई। टेम्पल की और फ्लैग की मिला करके हाइट को कैपिटल H हमने लिखा हुआ है। ये हो जाएगा इक्वल में 1 - tan अल्फ़ा
अपॉन में tan बीटा। इसकी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है लेकिन आप लिख सकते हैं इसको भी। ये हमारा हो जाएगा दूसरा वाला फॉर्मूला। तो ये दो फार्मूला है टेम्पल एंड फ्लैग के लिए जो आप यूज कर सकते हो, जैसी क्वेश्चन की डिमांड हो उस तरीके से हम यूज करेंगे। अगर हमें x दे रखा हो, यानी ये डिस्टेंस बता रखे हो कि कितनी डिस्टेंस है, तो ये पहला वाला फार्मूला यूज करेंगे और 90% यही यूज होता है। बड़ा सिंपल सा फार्मूला h = x tan बीटा माइनस tan अल्फा। इसको कब यूज करेंगे? स्मॉल h अपॉन कैपिटल H, जब आपको पूरी हाइट पता हो और स्मॉल h निकालना हो, या फिर स्मॉल h पता हो पूरी हाइट निकालना हो, तब ये वाला। अल्फा बीटा तो आपको दिया ही जाएगा क्योंकि वो एंगल है, यानी x नहीं दे रखा है, h और h दे रखे हैं, तो ये वाला, अदरवाइज ये वाला। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं इसे एग्जाम्पल कराने जा रहा हूँ। अभी देखेंगे आप कि कैसे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को विदिन 20 सेकेंड सॉल्व कर लेते हैं। तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आइए, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने आपके लिए। अभी मैंने आपको जो टाइप बताया उसका नाम था टेम्पल एंड फ्लैग फार्मूला टाइप नंबर 3, जिसमें आपके टेम्पल के ऊपर एक छोटा सा झंडा लगा होगा, उस झंडे की आपको हाइट बतानी रहेगी। सेम टाइप का क्वेश्चन आया हुआ, एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन। आइए लगाते हैं। देखिए, एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कौन होता है? जिसका काम होता है ऑब्जर्व करना, देखना। स्टैंडिंग 72 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग से 72 मीटर की दूरी पे खड़ा है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है, डरने की जरूरत नहीं। हाइट एंड डिस्टेंस में ऐसे ही लिख के आता है, पूरी थ्योरी रहती है। इसी को पढ़ के तो आप पूरा फिगर बनाते हैं ना, तो डरने की जरूरत नहीं। कहानी लिखी गई, वही कहानी भी हमें क्वाइन पे उतार देना, मतलब प्लेन पे उतार देना। एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग 72 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग, एक ऑब्जर्वर है वो किसी बिल्डिंग से 72 मीटर की दूरी पे है। नोटिसेस दैट, नोटिस करता है कि द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ ऑन द बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग पे एक झंडा लगा है, उसके टॉप एंड बॉटम को नोटिस करता है कि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री। यहाँ पे लिखा गया क्या? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंड बॉटम का कितना बन रहा है? बॉटम का बन रहा है 45। जितना टॉप पे देखेंगे ना उतना एंगल ज़्यादा होता है। तो यानी पहले वाले का टॉप को देखने पे एलिवेशन एंगल कितना बना? 49.60 है। और ये दूसरे वाले का उसी की बॉटम को देखा तब कितना बना? 45। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ? तो जो झंडा है, फ्लैग स्टाफ है, उसकी ऊंचाई क्या है, उसकी लंबाई क्या है? तो बहुत, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन देखो कितना आसानी से आंसर आएगा। आपको क्या करना है, पहले तो आप एक बिल्डिंग बनाइए। ये बना दिया बिल्डिंग, चलो इसको थोड़ा सा लाल पीला बना देते हैं, कलरफुल बिल्डिंग। ये रही बिल्डिंग। अब इसके ऊपर हमें एक झंडा लगाना है, ये लगा दिया। और इसकी हाइट हमने लिखा था h। यहाँ पे है ऑब्जर्वर, पहले इसके टॉप को ऑब्जर्व करता है, फिर इसके बॉटम को ऑब्जर्व करता है, फिर एंगल बन रहे हैं। टॉप को जब उसने ऑब्जर्व किया है तो जो एंगल बना है वो कितना है? वो बना है 60 डिग्री। ठीक है, ये टॉप को ऑब्जर्व करने पे। जब उसने बॉटम को देखा तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 45 डिग्री, छोटा वाला एंगल है इस तरीके से। तो यानी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आपको मिल गई। अल्फ़ा क्या था? 45, बीटा क्या है? 60। बड़ा वाला एंगल बीटा होता है। तो आपसे इसकी हाइट पूछा है और ये कितनी दूरी पे खड़ा है ऑब्जर्वर? ये भी दे रखा है 72 मीटर की डिस्टेंस पे है। यहाँ बिल्डिंग से 72 मीटर की दूरी पे है। तो सीधा सीधा फार्मूला लगाइए। क्या था फार्मूला? था h = x tan बीटा माइनस का tan अल्फ़ा। तो यहाँ पे लगा दिया h = कितना हो जाएगा? x की वैल्यू दे रखा है कि 72 मीटर की दूरी पे खड़ा है तो 72 मीटर। tan बीटा यानी tan 60 की वैल्यू √3 और tan 45 की वैल्यू 1। तो यही आंसर आ गया। देखिए एक लाइन में आंसर आया, केवल एक लाइन में आंसर। और अगर आपको ये फार्मूला पता रहे, आपको ये फार्मूला लर्न है, तो क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट आप आंसर बता देंगे। पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। फिर से सीखिए। क्वेश्चन ने कहा था कि एक टेम्पल है या बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग बनाया, उसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है। फ्लैग की हाइट h हमने माना। उन्होंने कहा कि जब एक ऑब्जर्वर जो कि इससे 72 मीटर की डिस्टेंस पे है, इसको ऑब्जर्व करता है तो एंगल बन रहा है 45 डिग्री और बॉटम टॉप को देखता है तो 60 डिग्री का बनता है। तो आप कह रहा है इससे हाइट बता दिए h क्या होगी। तो हमने पढ़ रखा है h = होता है x tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। x की वैल्यू 72, tan 60 की वैल्यू √3 और tan 45 की वैल्यू 1। रख दिया, आंसर आ गया। क्लियर एवरीवन? चलिए नोट कर लीजिए इसको और उसके बाद अच्छा सा स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या फिर नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। और फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको भी देखेंगे कि कैसे लगाना है। आइए, आपके सामने एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन उसी टाइप का लिख रखा है, टेम्पल एंड फ्लैग टाइप का।
तो लैंग्वेज चाहे जैसी हो, डायग्राम आपका, फिगर आपका वैसे ही बनेगा जैसे मैंने टेम्पल एंड फ्लैग वाला बता रखा है। तो कुछ भी चीज़ दे रखा जाए लेकिन जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा फिगर सेम उसी टाइप का बनेगा। ऐसे ही मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, आइए पढ़ते हैं, इसको समझते हैं और फिर जल्दी से इसको लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसमें लिखा गया है, स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखें, मैंने इसको हिंदी में भी आपको बता दूंगा पढ़ के। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड अनफिनिश्ड टावर। किसी अनफिनिश्ड टावर मतलब होता है अधूरा टावर, कोई ऐसा टावर है जो कि अधूरा है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन अभी कितना है, फ्रॉम अ पॉइंट 90 मीटर डिस्टेंस, ये वर्ड ध्यान रखना, 90 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम इट्स बेस, टावर के बेस से 90 मीटर की दूरी से, 90 मीटर की डिस्टेंस से जो अभी टावर अनफिनिश्ड है यानी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, ये इन्होंने बताया कि ये 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इफ़ द एलिवेशन ऑफ द कंप्लीटेड टावर इज 60 डिग्री, यदि टावर कंप्लीटेड टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री, यानी अब टावर को अगर पूरा कर दिया जाए तो पूरा करने का मतलब उसकी हाइट बढ़ गई होगी, तो बढ़ी होगी, तब उन्होंने एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बताया, 60 डिग्री हो जाता है। एंगल पहले 45 था, अब हाइट बढ़ी तो एंगल भी बढ़ जाएगा, कितना हो गया, 60 डिग्री बन गया। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द इंक्रीज्ड हाइट ऑफ द टावर, तो जो बढ़ी हुई हाइट है, इंक्रीज्ड हाइट, ये आपको बताना है। वही वाला हो गया ना जो मैंने अभी टेम्पल एंड फ्लैग बता रखा कि एक बिल्डिंग है उसके ऊपर फ्लैग लगा है, वैसा ही यहाँ पे फिगर बनेगा। देखिए सबसे पहले हमारा काम है टावर को बनाना, ये देखिए टावर बना दिया, लेकिन ये अभी अनफिनिश्ड टावर है और इसी से इस टावर से 90 मीटर की डिस्टेंस पे, कितनी, 90 मीटर की डिस्टेंस पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है जो इसको ऑब्जर्व करता है, तो कितनी डिस्टेंस पे ये, 90 मीटर के, तो एंगल अभी कितना बनता है, 45 डिग्री, 45 अंश, ये बन गया। अब उन्होंने कहा है कि अगर टावर कंप्लीट हो जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसका कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो इसको कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग टावर को कंप्लीट किया, इतनी हाइट मान लेते हैं इंक्रीज होके आई है, इसको हम h मान लेते हैं, इंक्रीज हाइट। अब यहाँ से फिर से ये ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो इन्होंने बता रखा है, ये बन रहा है आपका 60 डिग्री। कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपका 60 डिग्री इंक्रीज। तो जो ये इंक्रीज हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक की, इस हाइट को आपको बताना है। तो देखिए टेम्पल एंड फ्लैग का बन गया, नीचे वाला टेम्पल, ऊपर वाला फ्लैग, और इसी फ्लैग की हाइट को आपको पूछा जा रहा है, 90 मीटर डिस्टेंस पे दे रखा है। फॉर्मूला जल्दी से लगा दीजिए, आप सभी को पता है क्या लगाते हैं, h = x tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू 45 60 दे रखी है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, x की वैल्यू है 90, जितनी दूरी पे खड़ा होता है वही x होता है, tan 60 की वैल्यू √3, tan 45 की वैल्यू 1, इतना रख दिया, इतने मीटर आ गया। एक लाइन में फटाक से आपका आंसर आ चुका है, आंसर इज 90 √3 - 1 मीटर। यानी देख रहे हो, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो 10 सेकंड भी नहीं लगता पढ़ने के बाद क्वेश्चन को लगाने में, केवल आप पढ़ के समझ जाओ कि हाँ यही डायग्राम बनने वाला है। फिर से मैं क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूँ। इसने कहा था एक अनफिनिश्ड टावर है, तो ये जो ब्लू कलर का मैंने बनाया था ये अनफिनिश्ड अधूरा टावर था। ऑब्जर्वर इस टावर से 90 मीटर की दूरी पे खड़ा था, तो 90 मीटर की डिस्टेंस पे हमने खड़ा कर दिया। जब इसके ये टावर को देख रहा था तो एंगल कितना बन रहा था, 45 डिग्री बन रहा था। फिर इसने कहा कि जब टावर कंप्लीट हो जाता है तो थोड़ा सा बढ़ गया होगा, वो बढ़ी हुई जो इंक्रीज हाइट है उसको हमने h लिख दिया। तो इन्होंने कहा जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो ऐसा डायग्राम देखते ही हमारा माइंड क्लिक करेगा कि ये टेम्पल एंड फ्लैग टाइप का है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला याद कर रखे हैं, h = x tan बीटा माइनस tan अल्फा। बीटा क्या है, बड़ा वाला एंगल होता है, रख दिया, x की वैल्यू 90, tan 60 की वैल्यू √3 और tan 45 की वैल्यू 1, दैट इज द आंसर। आसान है ना, मज़ेदार क्वेश्चन है, सीख लीजिए इसको, बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं, इसी लैंग्वेज के बेस पे नया क्वेश्चन आपसे यूपीएससी एनडी या सीडीएस में पूछ सकती है। लैंग्वेज बदल देगी लेकिन जो फिगर बनेगा इसी टाइप का होगा। तो आप मेरा ये टेम्पल फ्लैग टाइप नंबर 3 जरूर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि आपका और भी मज़ेदार होगा, और भी अच्छी चीज़ें उसमें हम सीखेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए टाइप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 3 टाइप हमने पढ़ रखा है, एक वॉकिंग डिस्टेंस फार्मूला, टाइप नंबर 2 था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला, और टाइप 3 था टेम्पल एंड फ्लैग फार्मूला। तो 3 शानदार कॉन्सेप्ट और फार्मूला पढ़ने के बाद आइए आगे बढ़ते हैं चौथे की तरफ, जो और भी अच्छा शानदार तरीके का है।
हेडिंग का नाम देख लीजिए, टाइप नंबर 4, इसका नाम है टू टावर ऑफ सिमिलर हाइट, दो एक समान ऊंचाई के टावर। ये क्वेश्चन में आपको ऐसा मिलेगा, दो पोल होंगे या दो टावर होंगे, दो ट्री होंगे, उनकी ऊंचाइयां बराबर होगी, हाइट उनकी सेम होगी, इस टाइप का ये क्वेश्चन है। तो ये कौन सा है, टाइप नंबर 4, टू टावर ऑफ सिमिलर हाइट। इसमें क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया कि दो टावर होंगे इस तरीके से, और इनकी ना जो हाइट है, दोनों की हाइट सेम होगी, दोनों की ऊंचाई जो है बराबर होगी। दैट मीन्स अगर इसकी हाइट को हम h लिखते हैं तो इसकी भी हाइट कितनी हो जाएगी, स्मॉल h हो जाएगी। इनके बीच की कुछ ना कुछ दूरी होगी, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द टावर्स। तो जो दूरी होगी उसको मैं अभी क्या लिख दे रहा हूँ, x लिख दे रहा हूँ। ये आपको मीटर में बताया जाएगा कि कितना है, x है। अब जो ऑब्जर्वर होगा इन दोनों टावर के बीच में कहीं पे खड़ा होता है ऐसे। अब बीच में लिखने का मतलब आप उसको मिड पॉइंट मत समझिएगा, कहीं भी खड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ऐसे, यहाँ से एक बार इसको टॉप को ऑब्जर्व करेगा, दूसरी बार इसको ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। इस तरीके से खड़ा है। पहले वाले का एंगल जो भी होगा वहाँ पे आपको दिया जाएगा, मैं अल्फा लिख दे रहा हूँ। दूसरा वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा उसको मैं बीटा लिख दे रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हम लोग यही लिखते हैं, अल्फा और बीटा। डिस्टेंस बिटवीन बोथ द टावर्स इज x, एंगल्स आर अल्फा एंड बीटा, और दो सिमिलर हाइट के टावर हैं। इस तरीके से अब इस पे देखिए किस टाइप के क्वेश्चन बनेगा। कहेगा एक रोड है, रोड के किनारे दो इलेक्ट्रिक पोल लगे हैं, बीच में इंसान खड़ा है, एक बार इस खंबे को देखता है, इस बार इस खंबे को, बन गया डायग्राम। दूसरा कहेगा कि ये नदी है, नदी के बीचों बीच में कोई बोटिंग कर रहा है, इधर एक चट्टान है, इधर एक चट्टान है, चट्टान मतलब क्लिफ, क्लिफ की हाइट सेम है, एक बार इसको देखता है तो अल्फा एंगल बनता है, एक बार इसको देता है बीटा। ऐसे समुंदर बोल सकता है, मतलब बीचों बीच रहेगा, एक टावर इधर होगा, एक टावर इधर होगा, दोनों को ऑब्जर्व करेगा तो कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। और इनके बीच की दूरी है, ये नदी होगी तो नदी की चौड़ाई पूछेगा कि ब्रेथ ऑफ रिवर कितनी है। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। तो इसको आप डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, ये चीज़ आपको सीखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हुए। अगर आपको याद हो मेरा टाइप नंबर 1 का फॉर्मूला वर्किंग डिस्टेंस का, तो आप कहेंगे उसका फॉर्मूला था h = x tan अल्फा tan बीटा अपॉन में tan बीटा माइनस tan अल्फा, यही था ना फॉर्मूला। सेम इस टाइप का फॉर्मूला, इसलिए आपको एक्स्ट्रा माइंड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो उसका फॉर्मूला था वही इसका, केवल प्लस कर देना है बस। यानी अगर आपको इस टावर की हाइट बताना है, जो कि सेम है, दोनों टावर सेम हाइट के हैं, h = हो जाएगा x tan अल्फा tan बीटा, अल्फा और बीटा आपको दिए रहेंगे, अपॉन में tan अल्फा प्लस tan बीटा कर देना है बस। और पहले वाले फॉर्मूले में हमारे क्या होता था, उसमें tan बीटा माइनस tan अल्फा नीचे लिखा जाता था। तो उसी से मिलता जुलता फॉर्मूला है, बेहतरीन सा फॉर्मूला, एकदम शानदार तरीके वाला। इसको आप याद कर लीजिए, जैसे ही इसको यूज करेंगे तो इस टाइप के जितने भी फिगर बनेंगे, सारे क्वेश्चन आपके विदिन 10 सेकेंड आंसर आ जाएंगे। बड़ा ही मज़ेदार, भूल लेंगे भी नहीं, क्योंकि पहला वाला अगर आपको याद है तो ये भी आपको याद रहेगा। टू टावर ऑफ सिमिलर हाइट, h = x, x क्या होगा, इन टावर के बीच की दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, जो कि यहाँ पे लिख रखा है, मैंने x लिखा है, वही वाला x है। h = x tan अल्फा tan बीटा अपॉन में tan अल्फा प्लस tan बीटा कर देना है बस। तो लिखिए, नोट करिए, फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने, जो अभी मैंने टाइप बताया, जिसका नाम है टू टावर ऑफ सिमिलर हाइट, दो एक समान ऊंचाई के टावर, ट्री, पेड़, खंभा, जो भी हो सकता है, एक समान ऊंचाई के। देखिए बेहतरीन सा क्वेश्चन है, आइए पढ़ते हैं। काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, मैंने ही लिखा हुआ है, किसी अलग ने नहीं लिखा है। लिखा है टू टावर ऑफ इक्वल हाइट्स, दो बराबर ऊंचाई के टावर, आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के सामने खड़े हैं, मतलब मुस्कुराते हुए ऐसे खड़े हैं। ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड, एक रोड है उसके दोनों साइड में, आइदर साइड मतलब दोनों किनारे पर, ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड मतलब एक रोड के दोनों किनारे पे दो समान ऊंचाई के एक टावर खड़े हुए हैं, विच इज़ 30 मीटर वाइड, जो कि 30 मीटर चौड़ा है। तो चौड़ाई किसकी बात कर रहे हैं, रोड की ना। तो रोड की जो ब्रेथ है वो कितनी है, 30 मीटर, 30 मीटर उसकी चौड़ाई होगी। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, तो एक बिंदु है जो जमीन पर, रोड पे है, रोड पे किसी फिक्स पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप्स आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो उस रोड पे कहीं जगह पे ऑब्जर्वर खड़ा है, उसके बीच में, जरूरी नहीं एकदम बीचों बीच में हो, कहीं पे भी खड़ा है रोड पे, तो वो दोनों टॉप को देखता है, यानी जो रोड है उसके बीच में वो खड़ा है, साइड साइड में टावर है, वहाँ से एक बार इसके टॉप को देखेगा, एक बार इसके टॉप को देखेगा। तो जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है,
30 डिग्री एंड 60 डिग्री। और जो रोड जिस रोड पे खड़ा है उसकी ब्रेथ कितनी है, वो है 30 मीटर वाइड, 30 मीटर वाइड उतनी चौड़ाई है उसकी। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर, तो जो समान ऊंचाई वाले टावर हैं उनकी हाइट क्या होगी। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन आपके लिए, तो बड़ा सिंपल ऐसे लिखेंगे, बनाया दो सिमिलर हाइट के टावर बना दिया, बीच में हमें रोड बनाना है, ये लो रोड बन गई ऐसे करके। इस रोड की ब्रेथ दे रखा है वो कितना है 30 मीटर, 30 मीटर चौड़ाई है। यहीं कहीं पे ऑब्जर्वर खड़ा है, कितना है 30 एंड 60 बोल रहा है, यहाँ खड़ा कर देते हैं इस तरीके से। तो एक बार इसको ऑब्जर्व करेगा और एक बार इसको ऑब्जर्व करेगा। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया यहाँ पे एंगल बना 30 डिग्री और इस वाले का कितना बन गया 60 डिग्री एंगल बना। ये जो टावर हैं इनकी हाइट सेम है, h है, तो ये भी कितना है h है, बन गया ना। टू टावर ऑफ सिमिलर हाइट वाला जो अभी मैंने पढ़ा रखा था, इसको हम लोग क्या लिखते थे, इसको हम लिखते थे x, और x की वैल्यू उसने कितना दे रखा है 30 मीटर। रोड की ये ब्रेथ है, चौड़ाई है। आपसे इस टावर की हाइट पूछा है, आपको तो मज़ेदार तरीके से फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला क्या है, h = x tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा अपॉन में tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा। रख दीजिए, इसी पे रख देते हैं। x की वैल्यू कितना दे रखा है 30, tan अल्फ़ा, सॉरी अल्फ़ा यहाँ मिस हो गया था, tan अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू ये अल्फ़ा 30 मान लेते हैं। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, सीधे सीधे मैं वैल्यू रख रहा हूँ √3 इंटू tan बीटा, बीटा कितना है हमारा 60, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 अपॉन में tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा दिया है। tan 30 की वैल्यू है 1/√3 रख दिया, प्लस tan बीटा, बीटा 60 है तो tan 60 की वैल्यू √3। ऊपर तो बीच में इंटू लगा है तो ये दोनों तो कट जाएंगे, यानी ये √3 और ये √3 आपका कट चुका है। अब आपके पास बचा कितना है, ये देखिए बचा आपके पास है न्यूमरेटर, ऊपर बचा है आपका 30 डिग्री और सॉरी 30, नीचे क्या है, इसको सॉल्व करेंगे। ये ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, ये तो पता ही होगा आपको। √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, 3 1 4, 4 लिखेंगे और बटे में आपका 3 हो जाएगा, 4/√3 ये आ गया। अब ये चीज़ रिवर्स हो जाती है, ये शायद आपने पढ़ रखा होगा, तो ये आपका रिवर्स होने के बाद कैसे बनेगा, ये बन जाएगा 30√3 अपॉन में 4। अब 2 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर हम 2 से इसको काट दें तो ये हो जाएगा 2 और ये कितना बार कटेगा 15 टाइम्स। तो जो हमारा एक्चुअल आंसर आया है h = आ गया कितना 15√3/2 मीटर। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। यही ये जो सिमिलर टावर बने हुए हैं जिनकी ऊंचाई समान है, तो इनकी वैल्यू कितना निकल के आई, h = 15√3 मीटर। ये टावर की हाइट हो जाएगी। यहाँ भी लिख देता हूँ, h बराबर आया है 15√3/2। क्लियर, बड़ा ही आसान क्वेश्चन, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। जैसे आपने पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़ा, उसने कहा था 2 टावर्स हैं, एक रोड के किनारे खड़े हुए हैं, दोनों की हाइट सेम है, हमने हाइट सेम रखा, एक बीच में कोई ऑब्जर्वर है, इनके टॉप को देखता है, 30 और 60 बन रहा था। रोड की ब्रेथ दे रखा था 30 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर है, बन गया। हमने ये वाला फार्मूला लगा दिया, फार्मूला हमने ये वाला पढ़ रखा है कि इसके लिए टोट सिमिलर हाइट का टावर होगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे, उसी को रख के सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया 15√3/2 मीटर। समझ में आया होगा। जिसको नहीं समझ में आया होगा, वीडियो जो है रिवाइंड करके भी देखा जाता है, तो देख लेना उसको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं 2 टावर्स ऑफ सिमिलर हाइट वाला, तो उसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ट्राई टू सॉल्व इट। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि लगेगा कैसे, तो मैं हट जाता हूँ, एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। चलिए अब मेरे साथ पढ़िए, मैं पढ़ रहा हूँ। दिया गया है 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, 2 बराबर ऊंचाई के टावर हैं, पोल हैं, आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ अ रिवर, जो किसी नदी के दोनों साइड में एक दूसरे के विपरीत दिशा में खड़े हुए हैं। मतलब एक नदी है, उसके इस साइड में एक टावर है, दूसरे साइड में भी एक टावर है। विच इज 100 मीटर वाइड, और जो कि 100 मीटर चौड़ी है। चौड़ाई किसकी बता रहे हैं, 100 मीटर वाइड का मतलब हो गया नदी की ब्रेथ को बताया जा रहा है, उसकी चौड़ाई बताया जा रहा है कि 100 मीटर की है नदी, तो काफ़ी अच्छी नदी होगी, 100 मीटर चौड़ाई दे रखा है। अ मैन सिटिंग ऑन अ बोट, एक आदमी नाव पे बैठा हुआ है, सवारी कर रहा है, इन द रिवर, नदी के बीच में सवारी कर रहा है।
फाइंड्स एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर टॉप्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। और वो देखता है, वो ऑब्जर्व करता है कि जो दोनों साइड में टावर लगे हैं, पोल लगे हैं, जिनकी हाइट सेम है, एक का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, एक का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री और दूसरे वाले का कितना बन रहा है 30 डिग्री। 60 और 30 का उन्नयन कोण बन रहा है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर। तो कह रहा है कि जो टावर लगे हुए हैं, सॉरी टावर नहीं लिखना था, पोल लिखना था। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द पोल। तो उस पोल की हाइट कितनी है ये आपको बताना है। पोल तो दोनों सेम है, एक की हाइट बता दीजिए, दोनों का पता चल जाएगा। तो वो ही आ गया जो अभी हम टाइप नंबर आपका 4 पढ़ रहे थे, 2 टावर ऑफ सिमिलर हाइट वाले। तो बना दीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 टावर खड़ा किया हमने इस तरीके से, सॉरी ये पोल है, इनके बीच में एक रिवर है, ये है हमारी रिवर, नदी। यहाँ पे भाई साहब कहीं बोटिंग कर रहे हैं, इस तरीके से ये बोटिंग कर रहे होंगे, मान लीजिए इनकी पोजीशन है। और इस रिवर की जो ब्रेथ दे रखा है, ये दिया है 100 मीटर, 100 मीटर चौड़ाई है इसकी, नदी की चौड़ाई। इसी के बीच में बोटिंग कर रहे हैं। बोटिंग करते करते इनके दिमाग में आया खुराफात और इन्होंने देखा टावर नंबर 1 को, पोल नंबर 1 को, उसके बाद पोल नंबर 2 को देखा। जब फर्स्ट वाले पोल को देखते हैं तो एक एंगल बनता है जो कि वो बता रहे हैं कि ये 60 डिग्री का बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन पहले वाले का कितना बना, 60 डिग्री 60 अंश। दूसरे वाले पोल को जब बैठे बैठे वहीं से देख रहे हैं, तब इनका कह रहे हैं कि ये है 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। बहुत समझदार हैं ये। तो ये हाइट जो है इसका इन्होंने बताया कि दोनों की हाइट सेम है, h और h लिख लिया यहाँ पे, सेम हाइट। तो देखिए बन गया टाइप नंबर 4, 2 टावर ऑफ सिमिलर हाइट। अल्फा बीटा आपको पता है, x की वैल्यू भी पता है 100 मीटर। बस आपको बता देना है क्या, इस पोल की हाइट क्या होगी। लास्ट में यही पूछा है, हाइट ऑफ द पोल बताइए। जल्दी से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे और इसका आंसर निकालेंगे। फॉर्मूला हमारा होता है h = x tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा अपॉन में tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा। तो इसका मतलब ये हो गया, x की वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना दे रखा है, इसको हम x मानते थे, दोनों के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस। यहाँ पे नदी है तो उसकी ब्रेथ बता दिया गया है। ये आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, ये दिया है 100 मीटर। उसके बाद लिखा जाता है tan अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दे रखा है, 60 डिग्री। तो tan 60 लिखेंगे, tan 60 डिग्री इंटू में tan बीटा। बीटा कितना दिया है 30 डिग्री, तो tan 30 लिख देंगे अपॉन में आपका tan 60 प्लस tan 30। और इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए मैं जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। क्या आएगा, 100 tan 60 की वैल्यू √3, tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन में लिखेंगे tan 60 √3 प्लस में 1/√3। √3 से √3 कट जाएगा, आपके पास अब आगे क्या बचने वाला है, 100 अपॉन में। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कितना होगा, √3 3 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे 4 हो जाएगा, 4/√3 होगा तो रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होने के बाद यहाँ 4 लिखेंगे, √3 ऊपर पहुँच जाएगा, ये इससे कट जाएगा। कितना कटेगा, जितना कटेगा वही आपका आंसर आ जाएगा। 24 टाइम्स कटेगा, 25 टाइम्स। h = आ गया 25√3 मीटर। h = 25√3 मीटर, दैट इज द करेक्ट आंसर। यानी जो पोल लगे हुए हैं उनकी हाइट कितनी निकली है, उनकी हाइट निकली है 25√3 मीटर। बस इसी पे रख के हमने सॉल्व कर दिया है। बस ये हाइट कितना निकल के आई, 25√3 मीटर, 25√3 मीटर, है ना शानदार। जो जो कहा गया वही बता दीजिए। इसमें सबसे ज़रूरी काम होता है सही फिगर बनाना, और वो कैसे होगा, आप एक एक लाइन को अच्छे से पढ़िए, जो डेटा दिया गया है उसको लिखिए। जैसे इसने कहा था 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ अ रिवर। तो हमने एक रिवर बनाया और उसके 2 साइड में बराबर लंबाई के पोल बना दिया जिनकी हाइट h लिख दिया। आगे उन्होंने बोला है कि उसकी नदी की चौड़ाई 100 है, तो 100 मीटर हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर बोल रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन 60-30 बन रहा है, बना दिया। ये बनाते ही तुरंत आपके दिमाग में ये फॉर्मूला चमचमाता हुआ आया होगा कि यही सर ने बताया था, इसको यूज करिए और इसी को रख के सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाता है ना। मज़ेदार, मज़ा आ रहा होगा आपको। ये दोनों मेथड पढ़ने के बाद, रेशियो मेथड और फॉर्मूला मेथड, आपके लिए हाइट एंड डिस्टेंस एकदम मज़ेदार हो जाएगा, एकदम बेहतरीन हो जाएगा। 3-4 क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके लिए गिफ्ट हो जाएंगे। ये टाइप नंबर 4 था। अब इसका एक और टाइप बचा हुआ है, वो लास्ट टाइप होगा, दैट इज टाइप नंबर 5। वो मैं बता देता हूँ, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको टाइप नंबर 1 पढ़ाते हुए कहा था कि उसका 40-50% वेटेज है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाले क्वेश्चन। अब जो मैं 5वां नंबर बताने जा रहा हूँ, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइट एंड डिस्टेंस पे बार बार पूछा गया है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है आगे भी पूछा जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं टाइप नंबर 5 की तरफ। तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेलकम बैक।
टाइप नंबर 5 की तरफ बढ़ते हुए आप सभी का स्वागत है। टाइप नंबर 4 तक आप फार्मूला बेस्ड में पढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा और ये टाइप नंबर 5 मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता रखा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए इसका नाम देख लेते हैं, टाइप नंबर 5 का नाम क्या होगा, क्योंकि हर एक टाइप का मैंने नाम दिया हुआ है। जैसे पहला हमने पढ़ा था वॉकिंग डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है जिनका सम 90 डिग्री हो। फिर थर्ड हमने पढ़ा था आपका टेम्पल एंड फ्लैग फार्मूला और चौथा हमने पढ़ा था 2 टावर ऑफ सिमिलर हाइट। दिस इज द 5th वन एंड नेम इसका है लेक फार्मूला। लेक मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसमें ऐसा बताया जाएगा कि एक लेक है, लेक मतलब होता है झील, या फिर पॉन्ड है, पॉन्ड मतलब तालाब होता है, या फिर रिवर है यानी नदी है। सबसे ज़्यादा लेक बोलता है, इसलिए मैंने इसका नाम दिया लेक फार्मूला, क्योंकि जितनी बार क्वेश्चन आए हैं मैक्सिमम टाइम उन्होंने बताया कि एक लेक है, उसके ऊपर क्लाउड है, प्लेन है, या फिर आपका चिड़िया उड़ रही, कुछ इस तरीके से बता दें। तो डायग्राम आइए देखते हैं। ये मैंने लेक बना दिया, ये आपकी झिलमिलासी से जो बनी है लेक है, तालाब भी हो सकता है, पॉन्ड या फिर रिवर हो सकती है। इधर एक बिल्डिंग रहेगी, ये बिल्डिंग इस तरीके से रहेगी जैसे ये है, ये बिल्डिंग इस पे, और यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा होगा, अपने घर के छत पे बैठा है, किसी बिल्डिंग या क्लिफ पे बैठा हुआ है। क्लिफ मतलब चोटी, चट्टान, यहाँ पे बैठा हुआ है। तो क्या देखता है कि इधर साइड में उसका लेक है, ये लेक की सरफेस है, सतह, सरफेस मतलब सतह, इसके ऊपर ना यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। वो ऑब्जेक्ट मैंने तो यहाँ पे क्लाउड बना रखा है, बादल। ये क्लाउड हो सकता है, कोई प्लेन, एरोप्लेन हो सकती है, या फिर कोई चिड़िया उड़ते हुए जा रही किसी फिक्स पॉइंट पे। तब ये इसको यहाँ पे बैठे हुए ऑब्जर्व करता है, एक एंगल बनता है, इस एंगल का नाम है अल्फा। हमने अल्फा दिया है, क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ दिया जाएगा, 30, 60, 45 इस तरीके से। फिर कहेगा कि यही ऑब्जर्वर जो है, इसकी जो इमेज पानी में बन रही है, ये लेक की सरफेस हो गई, तो नीचे पानी होगा, पानी में इसकी इमेज यहाँ बनती है। ये इमेज जो बन रही है, इसकी प्रतिबिंब जो बनेगा, यहीं से बैठे बैठे पानी में देखता है, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, डिप्रेशन कब बनता है, जब हम नीचे की तरफ देख रहे होते, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, इसका हमने क्या नाम दिया, इसका नाम दिया बीटा एंगल। ये बीटा एंगल बनता है। और इस लेक से सरफेस की जो हाइट है उसको हमने h लिखा है। क्वेश्चन में आपसे यही कहेगा कि ये बता दीजिए, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी सरफेस से हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, इस सरफेस से जितनी इसकी हाइट होती है h, उतना ही गहराई में, उतनी ही गहराई में इसकी इमेज, उसका प्रतिबिंब बनता है। मतलब पानी के ऊपर जितना ऊपर ऊंचाई पे प्लेन या फिर आपका क्लाउड होगा, उतनी ही गहराई में पानी के अंदर उसकी इमेज बन रही होती, प्रतिबिंब बन रहा होता, उसकी छवि बन रही होती। तो ये बैठे बैठे क्लाउड को देखा, फिर उसकी इमेज को देखा, क्लाउड को देखा तो एंगल बना अल्फा, और जब नीचे उसके प्रतिबिंब को देखा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, तो ये बना बीटा। हाइट h है, यही आपको फाइंड करना है। जिस बिल्डिंग पे बैठा है उसको मैंने x लिखा हुआ है। क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि ये 10, 20, 40, 50 मीटर इस तरीके से होगा, मीटर में आपको दिया जाएगा। ये लेक की सरफेस है, इतना डेटा आपको दिया जाएगा। फिर आपसे कहेगा कि इस ऑब्जेक्ट की, जो ये प्लेन उड़ रहा है या क्लाउड है, इसकी लेक के सरफेस से बता दीजिए ऊंचाई कितनी होगी। तो ना समझ गए ना पूरा। अब आ जाइए यहाँ पे। तो इसको लगाने के लिए डायरेक्ट जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो बड़ा ही मज़ेदार टाइप का फार्मूला है, और उसको बताने से पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए बेहतरीन सा फॉर्मूला देखें। आपको क्या बताना है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी वस्तु है वहाँ पे, क्लाउड है जो भी है, उसकी हाइट बताना है। तो ये हो जाएगा h = x साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन में साइन बीटा माइनस अल्फा। ये एक बेहतरीन सा, शानदार सा फॉर्मूला है, जिसको यूज करते ही आपका बहुत तेज़ी से आंसर आ जाएगा, बहुत फास्ट आंसर आएगा। और ये पहला फार्मूला है, मैंने आपको 4 टाइप के फार्मूले बता दिए हैं, लेकिन ये पहला ऐसा फार्मूला आप देख रहे होंगे जिसमें साइन आया है। बाकी सब में आपने देखा है tan आता है ना, यही ऐसा फार्मूला, इसलिए अब आपको कभी भूलेगा नहीं। याद कैसे रखेंगे, h = x। x क्या है, जिस बिल्डिंग पे वो बैठा है, जिस घर पे बैठा है, उसकी हाइट होगी x। वो साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन होंगे। नीचे ध्यान दीजिएगा, साइन बीटा माइनस अल्फा होता है, यानी बड़े एंगल में से छोटा वाला एंगल माइनस रहेगा। यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे लेक वाले, उनको आसानी से सॉल्व करेंगे। तो इसको बना लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर इस पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ अच्छे से, ठीक है। बनाइए। चलिए लेक फार्मूला हम लोग पढ़ रहे थे, लेक पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो एक उस टाइप का मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा क्वेश्चन मैंने लिखा हो इसको पढ़ के लगाइए। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको लगाने को मिलेंगे, मतलब जो अभी मैंने आपको बताया था फिगर बना करके कि क्लाउड होगा, प्लेन होगा या बर्ड होगी कोई, उसकी एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन एंगल दिया जाएगा उसकी इमेज का, और क्वेश्चन लगाना रहेगा। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को।
पहले आप पढ़ लीजिए और एक बार ट्राई कर लीजिए वीडियो पॉज करके, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। हो गया, चलिए मैं पढ़ रहा हूँ। इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर एबव अ लेक, यदि जो है एक लेक से जो 100 मीटर की ऊंचाई पर से देखा जाता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसी क्लाउड का, बादल का कितना बन रहा है, टू बी 30 डिग्री। एक लेक है उससे 100 मीटर की ऊंचाई पर, इसका मतलब कोई घर होगा, कोई बिल्डिंग होगी जो 100 मीटर ऊंची है, वहाँ से बैठे हुआ है ऑब्जर्वर, वो देख रहा है कि एक क्लाउड है, बादल है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है, वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, जैसे अपने घर पे बैठा है, ऊपर क्लाउड है, उसको ऐसे ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना, 30 डिग्री 30 अंश। आगे बढ़िए, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन एंगल मतलब होता है अवनमन कोण, जब हम नीचे की तरफ देखते हैं उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन या फिर अवनमन कोण बोला जाता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स इमेज, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगी इन द लेक, पानी के अंदर में, उसका अगर देखा जाए तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 45 डिग्री। ये पानी के अंदर देखने पे कितना बन रहा है, 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द क्लाउड, तो क्लाउड की हाइट बताना है एबव द लेक, जो कि लेक से कितनी ऊंचाई पे है उसकी हाइट को आपको बताना है, उस बादल की ऊंचाई बताना है। तो जो इन्होंने कहा है उसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा है एक लेक है, तो हमने लेक बना दिया यहाँ पे, ये रही हमारी लेक लहराती हुई, बन गई लेक छोटी सी। इससे इन्होंने बोला 100 मीटर एबव अ पॉइंट, तो एक यहाँ पे पॉइंट हमने बताया, इसको ये बोल रहे हैं 100 मीटर एबव है, तो 100 मीटर बना दिया। इसी को हम लोग x भी लिखते थे, ये x हो गया। इस तरीके से कह रहे हैं इससे यहाँ पे एक क्लाउड बन रहा है, ये है क्लाउड, इसकी हाइट आपको बताना है कि इसकी हाइट है कितनी, तो इसकी हाइट को हमने h लिखा हुआ था इस तरीके से। एंगल ऑफ एलिवेशन इसका बता रखे हैं कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ये हमेशा हॉरिजेंटल लाइन से देखा जाता है, ये हॉरिजेंटल लाइन हमारी हो गई, तो हमने इसको अल्फ़ा लिखा था, ये अल्फ़ा हो गया। इन्होंने इसकी वैल्यू दे रखा है, कितना दिया है कि ये बन रहा है 30 डिग्री, यही तो दिया ना, एंगल ऑफ एलिवेशन क्लाउड का बन रहा है 30 डिग्री, और यहाँ ये जिस ऊंचाई पर बैठे हैं वो है 100 मीटर। ये रही आपकी लेक। फिर क्या होता है, इसकी जो इमेज बन रही है पानी में, इसकी इमेज मान लीजिए यहाँ बनती है, इसको जब ये देखते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं, तो एक नया एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। उस डिप्रेशन एंगल को हम लोग तो लिखते थे बीटा, और इस बीटा की वैल्यू कितना दे रखा है इन्होंने, 45 डिग्री दे रखा है, 45 डिग्री, ये बन गया। तो आपसे कह रहे हैं कि इसकी हाइट बता दीजिए कि कितनी है। और हम एक चीज़ और भी जानते हैं, जितना इसकी पानी यहाँ से लेक के सरफेस से हाइट होती है, उतनी ही गहराई में इसकी इमेज भी बन रही होती है। तो कभी आपसे ये पूछा जाए कि उसकी गहराई कितनी है इमेज की, तब भी आपको h ही फाइंड करना है, क्योंकि दोनों सेम होते हैं। तो आप फॉर्मूला अपना लगा लीजिए, लेक फार्मूला हमने क्या पढ़ रखा है, लेक फार्मूला हमने पढ़ा है h = x साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन में साइन बीटा माइनस अल्फ़ा, यही हुआ। बस वैल्यू रख दीजिए फटाफट। x की वैल्यू कौन सी है, ये वाली है 100 मीटर, क्योंकि 100 मीटर की ऊंचाई पे बैठा है ऑब्जर्वर, तो 100 लिखेंगे। फिर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा को ऐड कर दीजिए, तो 30 + 45 को जब ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा साइन 75 अपॉन, नीचे देखिए क्या बन रहा है, साइन बीटा माइनस अल्फ़ा। तो बीटा हमारा 45 है, इसमें से 30 को माइनस करना है, तो आपको क्या मिलेगा, साइन आपका मिल जाएगा 15, साइन 15, ठीक है, साइन 15। अब इसको आप एक चीज़ और लिख सकते हैं, 100 मीटर है, ये हो गया। साइन 75 को आप कॉस में चेंज कर सकते हैं, तो साइन 75 है कितना, 90 से कम है 15, तो इसको हम कॉस में लिखेंगे, तो कॉस 15 लिखा जा सकता है, ये कॉस 15 अपॉन में साइन 15 दे रखा है, साइन 15। साइन बाई कॉस या कॉस बाई साइन कितना होता है, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, आप सभी को पता है, तो इसलिए ये कितना हो गया 100 कॉट 15 डिग्री। कॉट 15 की वैल्यू सभी को याद होगी, नहीं याद होगी तो याद कर लेना, कॉट 15 tan 15 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये होता है 100, ब्रैकेट में हो जाएगा, कॉट 15 की वैल्यू होती है 2 + √3, तो इतना इसकी हाइट आ जाएगी। कितनी आई है, 100 2 + √3, तो उस क्लाउड की हाइट कितना है, 100 2 + √3 मीटर। लिख लिया, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, h = 100 2 + √3 मीटर। तो देखिए कितना बेहतरीन सा फॉर्मूला है, बहुत तेज़ी से आपका आंसर आ गया। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ वैल्यूज आपको याद रहना चाहिए, 36 की वैल्यू, 18 की वैल्यू, 15 की वैल्यू, जरूरत पड़ सकती है, जरूरी नहीं हर बार ऐसा बनेगा, लेकिन आप याद कर लीजिए, ये ज़रूरी है।
और अभी 60 आया होता तो 60 की वैल्यू हम आराम से निकाल देते। तो कितना बेहतरीन सा ये फॉर्मूला है, लेक फार्मूला वाला, इसको अच्छे से नोट करके पढ़ लीजिएगा, कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसी को रख के हमने सॉल्व कर लिया। जरूरी नहीं था आप कॉट बनाते यहाँ भी रख सकते थे, साइन 75 की अगर आपको वैल्यू याद है तो रख देते और यहाँ साइन 15 की वैल्यू रख देते, सॉल्व कर देते, तब भी आंसर आ जाता। लेकिन उसमें आपको शायद रेशनलाइज करना पड़ जाता, इसलिए मैंने कहा इसको कॉट बना लिया जाए, क्योंकि हमें tan 15 और cot 15 की वैल्यू याद है। tan 15 की वैल्यू होती है 2 - √3 और cot 15 की वैल्यू होती है 2 + √3। आंसर आ गया। क्लियर एवरीबॉडी? चलिए नोट कर लीजिए, बना लीजिए और इसी तरह पढ़ते रहिए। इसी के साथ में हमारा ये जो है जो टॉपिक चल रहा था चैप्टर जिसका नाम था हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें मैंने लगभग हर एक चीज़ पढ़ा दिया है। रेशियो मेथड पढ़ाया सबसे पहले आपको, और फिर आपको बताया फार्मूला मेथड। फार्मूला में 5 टाइप के फार्मूला बता दिए, टाइप नंबर 5 तक। इसी में से 90% क्वेश्चन आपके बन जाते हैं और जो बच जाएगा आप उसको रेशियो मेथड से लगा लीजिएगा। अब आपके 4 से 5 क्वेश्चन जितने भी हाइट एंड डिस्टेंस के मिलेंगे ये आपके एकदम क्लियर हो गए हैं। नाउ इट्स योर टाइम टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, बिकॉज आप जानते हो कि जब तक मैथ्स में सेल्फ स्टडी सेल्फ प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा, कितना भी अच्छा हम आपको कंटेंट दे दें आप उसको अच्छे से स्कोर नहीं कर पाओगे। इसलिए इसके जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिले ढूंढ ढूंढ के लगाइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और बेहतरीन चैप्टर के साथ में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैथ्स मेरी लगाते रहिए। जय हिंद एवरीवन।